नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योति शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। ये एक नई वीडियो है क्वेश्चन आंसर्स की, जिसमें मैं अपने स्टूडेंट्स का, अपने फैंस का, अपने यूट्यूब के फॉलोअर्स का क्वेश्चंस का आंसर देता हूं। अगर वो किसी पैरामीटर में उलझ गए हैं, कोई नियम समझ नहीं आ रहा है, तो उन्हें इस वीडियो के द्वारा समझा देता हूँ। लेकिन ये वीडियो आपकी कुंडली एनालिसिस के लिए नहीं है। अगर किसी को कुंडली का एनालिसिस करवाना है तो वो मेरे फ़ोन नंबर 9711079544 पे कांटेक्ट करके फीस जमा करा के अपॉइंटमेंट ले सकता है। आज सबसे पहला क्वेश्चन है स्वरूप मेनन जी का। इन्होंने क्वेश्चन किया है, इफ मार्स इज इन 8th हाउस इज कंबस्टेड, यानी कि सूर्य के साथ बैठा हुआ है मंगल, इन ए फीमेल हॉरोस्कोप विथ तुला लगन। अब तुला लगन में मार्स 7th लॉर्ड भी है। मंगली दोष विल गेट रिड्यूस्ड और नॉट? नहीं, ये मंगली दोष तो रहेगा ही रहेगा, और पाप ग्रह साथ में होने से और ज़्यादा हो जाता है। सच ए फीमेल शुड बी मैरिड विद ए गाय हैविंग मांगलिक दोष ओनली। बिल्कुल, उस लड़की का विवाह मांगलिक दोष वाली कुंडली के लड़के से ही करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदन दास का। सर, मिथुन लगन के लाभेश मंगल हैं, लेकिन मंगल की उच्च राशि मकर राशि अष्टम भाव में है। इस परिस्थिति पर 11th लॉर्ड अगर 8th हाउस में हो तो क्या इनकम कम होने का चांसेस है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपनी उच्च राशि में अगर वो 8th हाउस में बैठा है तो उसे संपत्ति में, वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त होने की संभावना अधिक है, और वहाँ से अपनी चौथी दृष्टि से 11th हाउस को दृष्टि भी दे रहा है, जिससे लाभ में कभी कमी नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयंत मनोहर जी का। तुला लगन में बुध 12th हाउस में है, यानी अपनी उच्च राशि में। शुक्र 1st हाउस में है, तो ये विपरीत राजयोग होगा। आपने शुक्र का बोला है, शुक्र 1st हाउस में है, वो तो मालव्य योग बनाएगा। और बुध जो है 12th हाउस में अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, यानी कि वो विपरीत राजयोग है। तो यानी कि तुला लगन में 12th हाउस में बैठा बुध विपरीत राजयोग बनाता है। ध्रुव, नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव जी का। तुला लगन में शुक्र नीच का 12th हाउस होके कैसे विपरीत राजयोग बनाएगा? विपरीत राजयोग के लिए हमें कुंडली के त्रिक भावों के स्वामियों को देखना होता है। त्रिक भाव के स्वामी 6ठे भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी या 12वें भाव का स्वामी जब त्रिक भावों में ही बैठते हैं तो ये विपरीत राजयोग होता है। तुला लगन में शुक्र 8वें भाव का भी स्वामी है, और वो अगर 12th हाउस में बैठा है, चाहे वो नीच राशि में ही बैठा है, विपरीत राजयोग तो बनेगा ही। यानी कि ये फार्मूला त्रिक भाव के स्वामी त्रिक भाव में बैठे तो विपरीत राजयोग बनता है। अगर उसका नीच भंग हो गया, नीच भंग की मेरी वीडियो चेक कर लेना एक बार, अगर उसका नीच भंग हो गया तो वो बहुत शुभ फल देगा, बहुत शुभ फल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश टंडन कश्यप जी का।
कन्या लगन में चंद्र मंगल की युति 12th हाउस में हो तो क्या रिजल्ट होता है? कन्या लगन में चंद्र और मंगल, चंद्र 11th हाउस का स्वामी है और मंगल 8वें भाव का स्वामी भी है और तीसरे भाव का भी स्वामी है। ये विपरीत राजयोग है, क्योंकि मंगल 8th लॉर्ड होकर 12th हाउस में बैठा हो तो ये विपरीत राजयोग होता है। और साथ के साथ चंद्र और मंगल की युति ये लक्ष्मी योग भी है। किसी भी भाव में बैठे तो ये लक्ष्मी योग होती है, लेकिन छठे भाव, 8वें भाव या 12th हाउस में त्रिक भावों में चंद्र और मंगल की युति अच्छी नहीं मानी जाती है, यानी कि उन्हें ईमानदारी से धन प्राप्ति नहीं होगी। किसी ना किसी गैर सामाजिक, गैर परंपरावादी कार्यों को करके वो धन कमाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षय कुमार जी का। मार्स एंड वीनस इन 3rd हाउस, रिजल्ट प्लीज। तीसरा भाव त्रिष्टाय भाव है और त्रिष्टाय भावों में पाप ग्रह अधिक शुभ फल देते हैं। मंगल भी पाप ग्रह है, अशुभ ग्रह है। 3rd हाउस में बैठ के वो साहस, पराक्रम, एनर्जी बढ़ा देता है। जातक में साहस ज़्यादा हो जाएगा। अब मंगल के साथ शुक्र बैठा है, कामुकता बहुत अधिक होगी। और तीसरा भाव काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से काम भाव कहलाता है। तीसरा, 7वां और 11वां भाव काम भाव होते हैं। तो तीसरे भाव में मंगल और शुक्र की युति को शुभ नहीं माना जाता है। जातक में स्त्री अपोजिट सेक्स के प्रति लगाव अधिक बढ़ जाता है, कामुकता ज़्यादा होती है और ज़्यादा डेयरिंग होने के कारण नुकसान भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुधीर अग्रवाल जी का। प्रणाम गुरुजी। इन धनु लगन सैटर्न एंड वीनस इन 4th हाउस, सैटर्न एट 6 डिग्री एंड वीनस एट 22 डिग्री, इज देयर युति? यस, किसी भाव में जब दो ग्रह एक साथ बैठते हैं तो वो युति तो बन ही गई। अब युति का प्रभाव शुभ या अशुभ जो भी हो, युति का प्रभाव अगर दोनों ग्रहों के बीच में डिग्री का अंतर कम होगा तो उसका प्रभाव ज़्यादा होगा, और अगर डिग्री का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है तो युति का प्रभाव कम होगा। लेकिन आपने पूछा कि वो युति है या नहीं है, वो युति है, वो युति रहेगी क्योंकि एक ही भाव में दोनों ग्रह बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ट क्रिएशन हैंडलूम स्टोर। इन्होंने पूछा है 3rd हाउस में राहु का सैटर्न, शुक्र और गुरु हो तो राहु शनि तो देखो 3rd हाउस में बहुत शुभ फल लेंगे। मैंने अभी बताया कि 30 भावों में राहु, केतु या पाप ग्रह शुभ फल देते हैं, उनके अंदर फल देने की क्षमता बढ़ जाती है, जातक के अंदर साहस, पराक्रम बढ़ जाता है। लेकिन ये पितृदोष भी है राहु और शनि का, नंदी योग भी है, पिशाच योग भी है, और इनके साथ आपने बोला शुक्र और गुरु दोनों बैठे हैं, तो राहु और शनि, शुक्र की युति और गुरु की युति होने के कारण शुक्र और गुरु के फलों में कमी कर देंगे, उनको नुकसान देंगे। तो यानी कि ये पीड़ित हो गए शुक्र और गुरु। और शुक्र विवाह का कारक है, गुरु स्त्री के लिए पति का कारक है, तो इन दोनों के होने के कारण कहीं ना कहीं जातक को नुकसान जरूर होगा। और राहु और शुक्र की युति भी शुभ नहीं मानी जाती है। इसमें भी जातक का अट्रैक्शन जो है अपोजिट सेक्स के लोगों की तरफ बढ़ जाता है, जिसके कारण ज़्यादा साहस होने के कारण, क्योंकि राहु और शनि 3rd हाउस में 30 भाव में
पाप ग्रह ज़्यादा शुभ फल देते हैं, साहस पराक्रम बढ़ा देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उसको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। वैवाहिक जीवन में परेशानी हो सकती है, पत्नी बीमार हो सकती है। नमस्कार।